वक्त रात के 9 बज चुके हैं और ज़्यादातर लोग जो है अपने घरों में हैं, अपना दिन का कामकाज ख़त्म करके अपने अपने घरों में आ चुके हैं। बहुत सारे लोगों ने डिनर भी कर लिया होगा और अब थोड़ी देर बाद सोने की भी तैयारी होगी। लेकिन जम्मू विश्वविद्यालय में पिछले लंबे समय से ऑनलाइन एग्ज़ाम की जो डिमांड कर रहे छात्र, वो हंगर स्ट्राइक पर हैं। वीसी के मुख्यालय, जहां वीसी साहब खुद बैठते हैं, वहां पर ये लोग गद्दे और रज़ाइयाँ लेकर यहाँ पर भूख हड़ताल पर हैं, चेन हंगर स्ट्राइक पर हैं। इस ओर जो हैं लॉ के स्टूडेंट हैं और इंजीनियरिंग के भी स्टूडेंट हैं। अब जैसे कि सबने देखा, आज से स्कूल कॉलेजेस भी खुल गए और बच्चों ने जाना शुरू कर दिया है। लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई हुई पूरे कोविड के दौरान, पूरे कोविड के समय में कई सेमेस्टर्स के ऑनलाइन एग्ज़ाम भी हुए। लेकिन अब जब बात फाइनल एग्ज़ाम्स की आ रही है तो ऑफलाइन जो एग्ज़ाम है उसकी बात की जा रही है। छात्र ये चाहते हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम ही हो और जब तक इसके लिए जम्मू यूनिवर्सिटी तैयार नहीं होगी तब तक वो अपनी जो हंगर स्ट्राइक है उसे बरकरार रखेंगे। आज शुरू हुई, इससे पहले ये लोग लगातार धरना दे रहे थे और समय समय पर आकर अपनी बात जो है जम्मू विश्वविद्यालय में तमाम ऊपर के जो अधिकारी हैं वीसी तक, उन तक पहुंचा रहे थे। लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई तो हार कर इनको हंगर स्ट्राइक शुरू करनी पड़ी। और आपको मैं बताऊं कि विश्वविद्यालयों में छात्र आंदोलनों से ही भविष्य के नेता निकलते हैं। ये हमने सदियों से देखा है, ऐसा ही हुआ है। हमें जो हमारे बड़े बड़े नेता हैं वो छात्र आंदोलनों से मिले हैं। जब वो हंगर स्ट्राइक करते हैं, लाठीचार्ज होता है, लठ खाते हैं, मार खाते हैं और अपने मुद्दों को जो है वो उन्हें ख़त्म करके जब वो निकलते हैं तब वो जाके कहीं ना कहीं राजनेता बनते हैं। तब तो अब आगे जाकर पॉलिटिकल पार्टीज़ में ज्वाइन करते हैं। लेकिन ये कहें कि इनका अभी इनिशियल स्टेज है, अभी ये लोग ऑनलाइन एग्ज़ाम की बात करें, लेकिन इनका मोटिव ये नहीं है कि इन्होंने आगे जाके नेता बनना है। इनका मोटिव यही है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम हो तमाम जगह के लिए, उसकी डिमांड के लिए बैठे हैं। तो मैंने जैसे कहा कि राजनीति, शायद आप में से किसी का भी राजनीति ये नहीं होगा कि आप लोगों ने राजनीति में आना है, क्योंकि आजकल के समय में सबने देखा कि राजनीति के तरीके से ही लोग ये कहते हैं कि हमने हंगर स्ट्राइक पे करनी है, हमने धरने देने हैं। ऑनलाइन एग्ज़ाम आप लोगों ने मार्च भी निकाल के देख लिए, काफ़ी दिन तक चले, धरने भी दिए, प्रदर्शन भी दिए और अब भूख हड़ताल। कभी सोचा था कि अपने एग्ज़ाम के लिए, ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए हंगर स्ट्राइक पे बैठना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं सोचा था, क्योंकि सर हम लोगों ने पढ़ा ऑनलाइन है तो हमारी एक ही डिमांड है, जेन्युइन डिमांड है। हम कोई ज़्यादती नहीं कर रहे, क्योंकि सर इस डिपार्टमेंट, तमाम डिपार्टमेंट जो 33 डिपार्टमेंट्स हैं, 31 के ऑनलाइन आप कर रहे हो तो 2 में क्या दिक्कत आ रही है? एक लॉ वाले और ये मेरे भाई जो सब साथ बैठे इंजीनियरिंग वाले। इसीलिए हमारी एक ही डिमांड है और हम सिलेबस कम नहीं मांग रहे। जैसे हमने 6 सेमेस्टर के ओपन बुक दिए हैं वैसे हमें 7 सेमेस्टर के जो कि पढ़ाए गए ऑनलाइन है तो और इससे क्या चीज़, हमें डिग्री लेट ना हो जाए। जहाँ पे हमें 5 साल लगने थे वहाँ 6 साल ना लगे। एक ही बात है, क्योंकि अभी आपको पता है कितनी बेरोज़गारी है, बाकी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। हमें अपना फ्यूचर देखना है कि हमें डिग्री टाइम पे आ जाए। और ये कोई ऐसी डिमांड नहीं है कि हमें नहीं कर सकते, हमने दिए, हमने पढ़ाई ऑनलाइन की है। सीधी सी एक नारा भाई ने लगाया था, क्लास से लेते जूम पे और एग्ज़ाम लेते रूम में। ये इनजस्टिस है बिल्कुल हमारे साथ। हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी डिमांड के लिए हम यहाँ आए हैं, कोई शौक नहीं। यहाँ पे रात के 10 बज रहे हैं, 9 बज रहे, इतनी ठंड में बैठ के ये चीज़ें भी हमें खुद से लानी पड़ी, ऑन रेंट लाना पड़ा कि हमें यहाँ पे दिखाए कि हम लोग एक जेन्युइन डिमांड के लिए आए हैं। कोई किसी इसके पीछे कोई पॉलिटिक्स नहीं है, कोई कुछ नहीं, अपनी डिमांड लेके आए हैं और तो अपनी डिमांड मनवा के ही जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे ये स्ट्राइक 2 दिन 3 दिन क्या बजाय महीना भी लग जाए, ये स्ट्राइक हम नहीं छोड़ेंगे, कंटिन्यू ही रहेगी। भूख हड़ताल, अभी सुबह से किसी ने कुछ नहीं खाया, पानी तक नहीं पिए। आपके कैमरा यहाँ पे लगे, हम सुबह से इधर ही पे है, एक पानी की घूंट भी नहीं पिए, कुछ भी नहीं। सिर्फ पूरा दिन हम क्या चीज़ के लिए आए हैं कि हाँ डिमांडें पूरी हो जाए, ऑनलाइन एग्ज़ाम हो जाए। आप लोग कानून की पढ़ाई कर रहे हैं तो आप कानून की पढ़ाई कर रहे हैं तो कई विषयों के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो क्या इस विषय के ऊपर कभी पढ़ा था कि जब कोई स्ट्राइक पे बैठता है, हंगर स्ट्राइक पे बैठता है, किस तरह के उनके लिए एक्ट्स होते हैं? अगर बात करें यूनिवर्सिटीज़ किस तरह की यूज़ कर सकती हैं, और सबसे बड़ी बात, क्या वीसी साहब अंदर बैठे हैं, बाहर आए, मिले आपसे? सर कोई भी नहीं अंदर, सिर्फ यही आ रहे हैं कि भाई आप लोगों को, हम लोगों ने कल एक वो पकड़ा दिया। ऐसी क्या नौबत आ गई 31
जनवरी संडे को इनको नोटिस निकालना पड़ा कि अब क्या ऑफलाइन होंगे, कोई तो कोई गोल है। सीधी सी बात है कि जब सारे सेमेस्टर्स के सारे कोर्सेज के ऑनलाइन हो रहे हैं तो लॉ वालों के क्यों नहीं? भैया ने पूछा कि इसके लिए कोई परिवार है कि आपका जो कानून है उसके लिए कुछ नहीं है, क्योंकि आपको पता है हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई हम किसी को खून रेजी नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ नहीं, वायलेंट आराम से पीसफुली प्रोटेस्ट हो रहा है। फिर भी पुलिस को यहाँ आना पड़ा, 2 जिप्सियाँ फ्लाइंग स्क्वाड आई, बाकी SHO साहब भी आए, और परसों भाइयों पे बहुत बुरी तरह इनको पीटा गया। इनके कुछ बच्चों को तो थाने में ले गए। उसके बाद ये नौबत आ गई कि उन लोगों को FIR तक होने। लेकिन सर कुछ यही बात बोलना चाहूँगा कि पुलिस को ऐसे क्यों आना पड़ा? इनको भी लगता है कि डिमांडें जेन्युइन है। पहले तो गेट नहीं खोल रहे थे, फिर गेट हम लोगों ने जाके बहुत रोज़ जगाया कि हमें गेट छोड़ो। क्यों हम यहाँ के स्टूडेंट हो कि हमें गेट क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? क्यों ऐसा क्यों लग रहा है कि हम लोगों को गेट पे बंद रखा गया? पहले 12 बजे तक गेट नहीं खोला, फिर गेट खोलने के बाद पुलिस को बुला लिया कि यहाँ पे बंदे, यहाँ के जो लोग हैं, ये बच्चे हैं, ये बेचारे परेशान हो और घर चले जाए। लेकिन हम घर जाने में समझ नहीं है, चाहे रात की जगह सुबह ऐसी कई रातें बितानी पड़े, हम लोग घर जाने वाले नहीं है जब तक अपनी डिमांडें पूरी करके ही जाएंगे। सर ये लॉ के स्टूडेंट्स हैं, मेरे पीछे बैठे हैं, ये इंजीनियरिंग के हैं। इनसे बात करते हैं। मुझे बताइए, घर वालों को पता है आप लोग यहाँ बैठे हो? तो वो ये नहीं बोल रहे कि भाई बहुत सारे इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, आप इतने से आप लोगों को क्या पड़ी हुई है, वहाँ बैठ रहे हो जाके? बोलते नहीं हो? अभी कल परसों हमारे बाकी इंजीनियरिंग के बच्चे आए तो सर उन पे जब लाठी चार्ज हुआ, अब वो बेचारे डर गए हैं। तो अब हम नहीं चाहते उनकी जो मेहनत थी वो ज़ाया जाए। अब हमें आना पड़ा, हमें भी घर से कॉल आ रहे, हम कोई किसी पार्टी से तो है नहीं कि हमें कुछ मिल जाएगा ये करके। हमारी जेन्युइन डिमांड्स हैं, हम कोई मास प्रमोशन भी नहीं मांग रहे। तो उस लाठीचार्ज में इंजर्ड भी हुए थे बच्चे? पता नहीं सर, हुए तो थे लेकिन अरेस्ट भी करके गए हैं उनको। अच्छा। तो सर इसलिए आज उनमें से कोई भी यहाँ पे नहीं आया, तो आज हम इंजीनियरिंग के बाकी छात्र यहाँ पे आ जाए हैं। तो कब तक बैठोगे? पूरी रात यहीं बैठे रहोगे? जब तक ऑर्डर नहीं निकालते हैं ऑनलाइन एग्जाम का तब तक हम यहाँ पे ही हैं। जितने मर्जी दिन लग जाए, जितनी मर्जी रातें लग जाए, हम लोग यहाँ पे ही रहेंगे सर। हमारी बिल्कुल जेन्युइन डिमांड है। ऑल ओवर इंडिया में ये हो रहा है सर ऑनलाइन एग्जाम। IIT जम्मू तक सर ऑनलाइन एग्जाम करा रहे हैं, IIT दिल्ली तक करा रहे हैं। तो सर हमारे क्यों नहीं हो पा रहे ऑनलाइन एग्जाम? क्लासेस हमारी ऑनलाइन लगी है, ये भी नहीं है कि ऑफलाइन लगी है। अगर ऑफलाइन लगी होती तो फिर हम तैयार थे ऑफलाइन एग्जाम देने के लिए, पर अगर क्लासेस ही ऑनलाइन लगी है तो फिर एग्जाम भी तो ऑनलाइन बनते ही है ना सर। ये कोई ऐसी डिमांड तो नहीं है कोई हम लोग इनसे कुछ एक्स्ट्रा मांग रहे हैं सर। जो जेन्युइन है वही चीज़ हम आगे बोल रहे हैं सबको। तो अभी ऑनलाइन एग्जाम्स जो हैं, बाकी जो आपके सेम पैरेलल कॉलेजेस हैं, उन वहाँ पे भी हो रहे हैं ऑनलाइन एग्जाम? सर हर जगह हो रहा है। माइट हमारे साथ है सर, उसके भी ऑनलाइन हो रहा है। बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी सर, SMVDU सर, जितने भी जम्मू के कॉलेज है, NIT श्रीनगर, उनके भी ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं सर। इसलिए हम डिमांड कर रहे हैं ये सर। जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर बाकी कॉलेजेस हैं, उनमें भी ऑनलाइन हो रहे हैं। सिर्फ 2 डिपार्टमेंट छोड़े हैं, 33 डिपार्टमेंट्स में से 31 डिपार्टमेंट्स में ऑनलाइन हो रहे हैं। सिर्फ 2 डिपार्टमेंट इन्होंने छोड़े हैं, लॉ डिपार्टमेंट और हमारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। सिर्फ इन्हीं दोनों के ऑफलाइन लेने का इनको है। क्या बात हुई है कोई VC से? कोई लोग आप लोगों के में कोई गया था अंदर? अभी कोई यहाँ कल बात हुई या दिन में आज बात हुई? एक्चुअली हमारी बात हुई थी, पहले बात हुई थी हमारी, कोई 5-7 दिन पहले बात हुई थी। इन यूनिवर्सिटी ने उस वक्त क्या किया कि यूनिवर्सिटी ने बोला कि 2016 के पहले वाले जो बैच हैं, जो मतलब प्राइवेट स्टूडेंट्स थे, उनके एग्जाम्स इन्होंने ऑनलाइन कंडक्ट करा लिए। और जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, जैसे मतलब हम लोग हैं 2016 के बाद वाले, उनको बोला हमें कि हमारे ऑफलाइन होंगे। हमारी क्लासेस इन्होंने ऑनलाइन अटेंड की, पेपर ऑफलाइन ले रहे हैं। और जो हमारे 2016 के पहले वाले बैचेस हैं, उन्होंने हर सेमेस्टर की क्लास जो है फिजिकली क्लासरूम में बैठकर अटेंड किया। उन्होंने पूरा टाइम स्पेंड किया। उन्होंने यहाँ तक तो उन्होंने 3-3 अटैम्प्ट्स भी दिए हैं। जो चौथा अटैम्प्ट था उनका, उसके लिए कह रहे हैं कि उनका ऑनलाइन पेपर होगा। क्लासेस उन्होंने ऑफलाइन अटेंड किए हैं, कंसेप्ट्स उनको पूरे क्लियर हैं, पूरे 4 साल वो कॉलेज में गए हैं, फिर उनके ऑनलाइन पेपर ले रहे हैं। हमारे सिर्फ 3 सेमेस्टर्स कॉलेज में लगे हैं, 2 हमारे वेस्ट हो गए टोटल, 4th और 5th। इसके बावजूद ये कह रहे हैं 1st के, 3rd के और 5th के जितने भी एग्जाम्स हैं हम सब ऑफलाइन लेंगे, रेगुलर वालों को, और प्राइवेट वालों के ऑनलाइन ले रहे हैं। सर ये तो अपनी यूनिवर्सिटी के, अपनी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर ही डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं। हम कोई ऐसे मतलब सर इनसे पैसे तो मांग नहीं रहे हैं, हम जनरल बात कर रहे हैं कि अगर आपने उनके ऑनलाइन लिए तो हमारे क्यों नहीं ले रहे हो? अगर आप कहते हो उनकी तो चलो छोड़ो, यूनिवर्सिटी का जो अपना डिपार्टमेंट है क्लस्टर यूनिवर्सिटी सर, वो भी ऑनलाइन ले रहा है। और बाकी जो डिपार्टमेंट्स है सर, हमारा तो टेक्निकल डिपार्टमेंट है, हम रट्टा मार के तो पेपर कर नहीं सकते। किताब भी हमारी टेबल पे होगी, हमें तब भी कंसेप्ट सॉल्व तो करना ही पड़ेगा सर, फार्मूला हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा, तभी हमारा आंसर निकलेगा। लेकिन जो क्रैमिंग याद कर सकते हैं, बेसिक उन्हें सिर्फ बुक से क्वेश्चन याद करना और लिखना, मतलब बाकी BSc BCom वगैरह जिनका कोई कंसेप्ट नहीं है बुक में, उन्हें स्टडीज़ में कोई कंसेप्ट नहीं लगाना, उनके ऑनलाइन ले रहे हैं। और जो हम टेक्निकल वाले हैं हमारे ऑफलाइन ले रहे हैं सर। ये आप बताइए ना, कहाँ से हमारे साथ सही चीज़ें हो रही हैं? और चलो अपना भी छोड़ो, हमारे डिपार्टमेंट के अंदर आधों के ऑनलाइन ले रहे हैं और हमारे ऑफलाइन ले रहे हैं।
जी सर, डिवाइड कर रहे हैं सर, डिवाइड कर रहे हैं। डिपार्टमेंट तो छोड़ो, इंजीनियरिंग के अंदर तो आपने देखा ये लॉ के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने अपनी बात कही, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स ने अपनी बात कही। कुछ बच्चों की तबीयत भी दिन में ख़राब हुई थी। किसी बेहोश हुए थे? आपकी भी तबीयत ख़राब हुई थी? नहीं, मेरी नहीं, मेरे कुछ सीनियर की हुई थी बेहोश। सुबह से उन्होंने पानी नहीं पिया, कुछ नहीं पिया। अभी हमारे कुछ सीनियर अंदर गए हैं, हम देखेंगे या यूनिवर्सिटी उनको लॉलीपॉप दे रही है या ऑनलाइन का ऑर्डर दे रही है कि हमारे पेपर ऑनलाइन मोड पे होंगे। तो लगभग कितनी देर होगी आपके जो लोग अंदर गए हुए हैं? ये घंटे से ऊपर हो गया है कि हमें बोल रहे थे आ जाएंगे, 15 मिनट में आ जाएंगे, अभी तक नहीं आए। हमें समझ नहीं आ रही अंदर कर रहे हैं। सिंपल सा काम है हमारी, सबसे सभी बच्चों की सिंपल और सोबर सी डिमांड है कि हमारे पेपर ऑनलाइन एग्जाम लिए जाए। क्योंकि जैसे कुछ बच्चा पुंछ में रहता है, किश्तवाड़, डोडा, भद्रवाह, नहीं है इंटरनेट। सबको पता है जम्मू कश्मीर में 2G चल रहा है। कुछ टीचर तो हमारे कॉलेज में ऐसे थे जिनको जूम नहीं आता स्टार्टिंग में चलाना। 10-15 दिन ऐसे भी वेस्ट हो गए बच्चों के कि हमें कनेक्टिविटी नहीं भी होती। सीनियर टीचर है, आप कहीं भी डिपार्टमेंट देख लो, यही हुआ है हमारे साथ, गलत हो रहा है सर। हमारी सिंपल सी यही डिमांड है, ऑनलाइन एग्जाम, हम यही चाहते हैं सर बस। कुछ छात्र अंदर भी गए हुए हैं वीसी साहब से मिलने के लिए। काफ़ी देर होगी उनको बाहर आने के लिए। हम भी इंतज़ार कर रहे थे कि वो बाहर आते हैं, उनसे पूछेंगे कि क्या बात हुई आपसे, क्या आपकी डिमांड है, उससे उन्होंने मान लिया है। और सिक्योरिटी जम्मू यूनिवर्सिटी की अंदर है, वो लगातार गेट के पास अपनी चहल पहल उन्होंने रखी हुई है, आ जा रहे हैं, देख रहे हैं पूरा सिनारियो यहाँ का क्या है। लेकिन स्टूडेंट्स जो हैं वो बैठे हुए हैं, थक हार करके, नारेबाजी कर करके, पैदल मार्च करके। जब कुछ नहीं बना तो लास्टली हंगर स्ट्राइक पे बात आई, क्योंकि भूख हड़ताल एक बहुत बड़ा, कहें कि एक छात्रों के लिए या फिर किसी के लिए भी एक बहुत बड़ा एक, कहें कि एक स्टेज होता है। अगर भूख हड़ताल पे कोई बैठता है उसके मायने बहुत बड़े होते हैं। तो ये छात्र बैठे हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए, भूख हड़ताल के लिए। और अब ये बता रहे हैं, गेट भी खुल रहा है कि शायद जो अंदर जो छात्र गए थे वो बाहर आ रहे हैं, और मे बी उनके साथ शायद वीसी साहब भी आ रहे हैं। तो वो भी देखेंगे, उनसे बात करेंगे। लेकिन सामान अपना बिस्तर, बोरिया बिस्तर कहें कि ये साथ में लेके आए थे, यहीं बिछाया हुआ है। और आज रात तक इन्होंने कह रहे हैं कि जब तक इनका मुद्दा हल नहीं होगा, जब तक इनकी जो डिमांड्स हैं वो नहीं मानी जाएंगी, तब तक ये लोग यहीं रहेंगे। समय बीत रहा है, कहीं ना कहीं इनके पेरेंट्स की भी जो दिक्कत, जो परेशानियां हैं वो बढ़ रही होंगी कि बच्चे हमारे अपने भविष्य के लिए जम्मू विश्वविद्यालय के आगे गुहार लगा रहे हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हैं। लेकिन शायद अगर यहाँ के जो मुख्य मुलाजिम होते या फिर खुद वीसी साहब होते, उनके बच्चे होते, तो मे बी वो जल्दी इस चीज़ पर ध्यान देते, गौर फरमाते कि बच्चे भूखे बैठे हुए हैं। लेकिन शायद नहीं, अभी भी यहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि अंदर से कोई फरमान आएगा, कोई इनके लिए ऑर्डर आएगा, कोई अच्छी गुड न्यूज़ आएगी जिसकी वजह से ये लोग यहाँ से उठेंगे, इनकी भूख हड़ताल ख़त्म होगी। और जो छात्र अंदर गए थे वो बाहर आ गए हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं कि 1 घंटे तक लगभग इनकी मीटिंग चली है। क्या उसमें इनका जिक्र हुआ, क्या बात हुई? जो अंदर आए हैं, अंदर से आप देख सकते हैं, आप बाहर आ रहे हैं, इनसे भी जानते हैं, इनसे पूछते हैं क्या हुआ अंदर, हुआ क्या अंदर। एडमिनिस्ट्रेशन की जो कमेटी है वो ये बोल रही है कि ऑनलाइन जो पेपर हैं वो किसी भी तरीके से संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। बट वो हमें एक रास्ता दे रहे हैं कि आपका जो सिलेबस है वो 50 या 75% उसको नीचे कर देंगे, कम कर देंगे। और जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा उसमें ओपन चॉइस होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके 3 यूनिट हैं, 3 यूनिट में से हर यूनिट में से 3-3 क्वेश्चन आएंगे। 3-3 क्वेश्चन के बाद आपके 3 यूनिट के बन के 9 क्वेश्चन, 9 में से आपको कोई ओवरऑल में से कोई भी आपको 4 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, ये हमारी डिमांड नहीं थी। ये डिमांड हमने परसों भी एडमिनिस्ट्रेशन के आगे रखी थी, बट ये हमारी डिमांड फुलफिल नहीं की गई। हाँ, एक बात ज़रूर बता दूं यहाँ कि परसों अगर एडमिनिस्ट्रेशन किसी पॉइंट पे बात करती तो ये मुद्दा ज़रूर हल हो सकता था, क्या पता हम उसी विषय पे बात ज़रूर करते। बट आज बता दूं कि जो आज व्यवहार हमारे साथ हुआ, चाहे वो मेन गेट पे जो हुआ, धक्का मुक्की हुई, मेन गेट को लॉक लगा दिया गया, और सुबह से जब हमने कॉल दिया हंगर स्ट्राइक की, अभी तक एक भी एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा हमारे पास नहीं आया, उल्टा हमें बुलाया गया। बट हमने फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन को मद्देनजर रखते हुए कि चलो कहीं ना कहीं पे हमें उनके साथ मतलब सहमति जरूर करनी चाहिए, बट एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें बोला है कि ऑनलाइन एग्जाम किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं है। हाँ, आप सिलेबस पे बात कर सकते हो तो बात करो, और उसके बाद ओपन चॉइस आपको देंगे। मैं आपको एक चीज़ अभी बता दूं, ये हो गया जो एडमिनिस्ट्रेशन का बयान था। इसके साथ आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि जब हमारे जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन हुई हैं, चाहे वो लॉ की बात करूं, चाहे वो इंजीनियरिंग की बात करूं, पर फिर एग्जाम लेने की बारी आई तो आज एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना रुख क्यों बदला? मैं केवल जिम्मेदार सिर्फ वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू को नहीं बोलूंगा, उनके साथ जो पैनल में बाकी लोग
चाहे वो डीन इंजीनियरिंग की मैडम हो, जिन्होंने एक टाइम पे कमिटमेंट की थी कि जो आपके पेपर हैं वो ऑनलाइन होंगे। दूसरी बात, अगर मैं लॉ की बात करूं तो लॉ स्कूल के अंदर ऑफिशियल ग्रुप्स में जो टीचरों ने बोला कि फलानी डेट को, फलानी तारीख को इतने बजे आपका पेपर होगा, वो सब डिसीजन कहाँ गए? आज एडमिनिस्ट्रेशन हमें बोलती है कि वो ऑफिशियल नोटिस नहीं था। तो मुझे एक बात बताइए कि जो यूनिवर्सिटी का या किसी डिपार्टमेंट का जो कोई टीचर होता है, क्या वो ऑफिशियल नहीं होता? इसका मतलब आज तक जो हमें वो पढ़ाते हैं, फिर वो भी मतलब हमारे किसी उसमें हुआ नहीं वो, क्योंकि वो मतलब वो तो फिर ऑफिशियल नहीं मानते ना अपने आप को। जब ऑनलाइन ग्रुप्स बनाए गए, उसमें बनाने से पहले जिस दिन फर्स्ट डे है, ये हमें बोला गया ईच एंड एवरीथिंग जो भी डिपार्टमेंट के अंदर होगी या डिपार्टमेंट का अगर कोई भी मतलब रूल रेगुलेशन बनेगा, वो इस ग्रुप में शेयर किया जाएगा बाय द कंसर्न टीचर्स ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट, चाहे वो लॉ स्कूल के हो, डिपार्टमेंट के हो, यूनिवर्सिटी के अन्य 33 डिपार्टमेंटों के बच्चे हों, चाहे इंजीनियरिंग के हों। मैं आज एक चीज बोल दूं कि हमने अगर हंगर स्ट्राइक की कॉल दी है तो हमें ऑनलाइन पेपर ही चाहिए, क्योंकि अगर क्लासेस ऑनलाइन हुई हैं, ऐसा नहीं बोलूंगा कि ऑनलाइन क्लासेस नहीं हुई, ऑनलाइन क्लासेस जरूर हुई हैं, बट उस लेवल पे नहीं हुई जो लेवल पे हम चाहते हैं कि हमारा सिलेबस कंप्लीट किया जाए। आज यूनिवर्सिटी हमें बोलती है कि आप आधे सिलेबस पे बात करो। अरे भैया, हम मानते हैं कि आधे सिलेबस पे जरूर बात करेंगे, बट आज अगर गवर्नमेंट का नोटिस 1 तारीख को आ रहा है कि भैया आप एक काम करो कि यूनिवर्सिटियां कॉलेज खोल दो, ते भैया साड़ी की गलती ही अगर यूनिवर्सिटियां 1 तरीक खुला दियां साढ़े पेपर जेडे सितंबर महीने होने हैं, आज जो पेपर साढ़े अगर जनवरी फरवरी च होआ दे तो वो साड़ी गलती है या साड़ा फॉल्ट है? आज भी सानू आखदे महाराज आप सिलेबस पे हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज करो तो 15 दिन के अंदर हमारे एग्जाम होंगे। दूसरी बात एक और बता दूं, यूनिवर्सिटी बोलती है कि हमने ऑलरेडी पेपर हट किए हैं, हम उस पेपर को कदे चेंज नहीं करेंगे। अरे भाई क्यों नहीं करेंगे? जब कोविड के अंदर पूरी धरती इधर से उधर हो गई, वो सब कुछ चेंज हो गया, तो क्या क्वेश्चन पेपर चेंज नहीं हो सकते? आप स्टूडेंट के हित के लिए यहां पे खड़े हो। मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं पे अगर स्टूडेंट कहीं पे बैकफुट ले रहे हैं तो यूनिवर्सिटी को भी लेना चाहिए। यूनिवर्सिटी के अंदर 33 डिपार्टमेंट है, 33 डिपार्टमेंट के अंदर अगर 31 डिपार्टमेंट के पेपर ऑनलाइन क्लासेस ते ऑनलाइन पेपर हो सकते, तो लॉ स्कूल, लॉ डिपार्टमेंट व अन्य डिपार्टमेंट जे मैं इंजीनियरिंग की भी गल करा तो उनके भी पेपर जेडे हो ऑनलाइन होने चाहिए। साड़ा इह मुद्दा एडमिनिस्ट्रेशन ने सानू आख्या कि आप सोच के टाइम दो। भैया सोचना किश नहीं है, सवेरे सोची ले घरों भी सुनाई आए दें कि अज भुख हड़ताल उपर बैठे दे, तुंदे सामने रजाइयां भी आई दियां, कंबल भी आए दे, सारा किश आए दा। अज इत्थे के बोना जोले तक साड़ा मसला हल नहीं होगा। और ये यूनिवर्सिटी के अंदर ये पहली बार नहीं हुआ था, और ना केवल ये मुद्दा लॉ स्कूल या लॉ डिपार्टमेंट या इंजीनियरिंग वालों का है, ये हर डिपार्टमेंट के अंदर गंद मचा हुआ है। और अगर यूनिवर्सिटी की बात करूं तो एंट्री नहीं मिलती। यूनिवर्सिटी के रेगुलर बोनाफाइड कैंडिडेट को इतनी बात बोलना चाहती है कि भैया तू पिछले गेट तो अंदर आई आ, भरावा मैं चोर हाँ कि यूनिवर्सिटी की कंधा टप्पी अंदर आवा। आपको एक चीज बोलना चाहता हूं, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को ये चीज बोलना चाहता हूं, नो डाउट आप बड़े बड़े अच्छे लोग हो, अच्छी पोजीशनों पे बैठे हैं, विद द ड्यू रिस्पेक्ट बोलना चाहता हूं, बड़ी इज्जत करते हैं। आज भी वाइस चांसलर के खिलाफ एक बात नहीं बोलूंगा, बिकॉज वो एक गुरु हैं, उनको उतनी रिस्पेक्ट जरूर देता हूं। पर भैया साढ़े फेवररी च ते सोचो कि अस सवेरे दे इत्थे भुखे भाने बैठे दे हां कि तुसें पुछया कि चलो तुंदा मुद्दा ते बाचू हल करने आ, पहले कोई पानी ते कोई चाह ते तुंदे पुछया सानू? अस भी इस्से यूनिवर्सिटी दे बंदे हां, सानू टीचर अगर दिहाड़ी दा 10 बारी लब्भै ते अस 10 बारी उसी निक्के ना विश करने आ, साढ़े दिलै विच ओह् बी इज्जत है। बट इन्हें टीचरें दी साढ़े ते कोई इज्जत नहीं, वो सानू इ'यां समझदे कि जि'यां सवेरै तुस कोई चौका बिचू ओह् बेहियै किट्ठे करियै लेबर करियै घर आंदे हो ते शामी कम्म कराइयै उ'नें आखदे हो चल भैया घर। एह् मजाक नहीं चलना। यूनिवर्सिटी दे अंदर मुद्दे तां बड़े सारे न, पर एला फिला इक्को मुद्दा कि जेड़ा एग्जाम का मुद्दा उसी ऑनलाइन मोड कन्नै अगर क्लासां होइयां ते ऑनलाइन मोड कन्नै के पेपर होने चाहिए। ये साड़ा मुद्दा, और ये जोले तक आसेआ नहीं उठना जोले तक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफा इस चीज़ की नहीं मन्निया जाग। जय हिंद जय भारत। साफ तौर पे बात सुन ली आपने। ये लोग अंदर गए थे, अभी वीसी साहब से मिल के आए, साफ तौर पर उन्होंने ये कहा कि सिलेबस के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, पेपर क्वेश्चन पेपर हमने सेट कर दिए हैं, बदले नहीं जाएंगे। तो छात्रों का भी ये कहना है कि कोई बात नहीं, घर में बोल के आए हैं कि भूख हड़ताल करने जा रहे हैं, भूख हड़ताल पे बैठेंगे, और जब तक हमारी बात जो है जम्मू विश्वविद्यालय का जो प्रशासन है वो नहीं मानता है, नहीं ऑनलाइन एग्ज़ाम की हमें जो है हिदायत देता है, तब तक हम अपना जो प्रदर्शन है, भूख हड़ताल है, वो जारी रखेंगे।
तो आधे स्टूडेंट तो यहाँ आप देख सकते हैं, बाकी ये बस ये पूरी रात यहीं गुजारेंगे। और यहाँ सबसे बड़ी बात जो जम्मू विश्वविद्यालय में ही कर्मचारी हैं, प्रोफेसर्स हैं, तमाम सभी अपने घरों में हैं। मैंने जैसे पहले कहा सोने की तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन इनको अपने भविष्य की चिंता है, अपने करियर की चिंता है, तो ये लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इनकी कोई सुध नहीं ले रहा और अपनी ज़िद पे जम्मू यूनिवर्सिटी भी अड़ा हुआ है, अपनी ज़िद पे ये स्टूडेंट्स चाहे लॉ के हैं, इंजीनियरिंग के हैं, ये भी अड़े हुए हैं। अब ये हंगर स्ट्राइक कब तक आगे जाएगी ये देखना लाजमी रहेगा। और स्टूडेंट्स कईयों की तबीयत भी ख़राब हुई तो वो किस कंडीशन में अपने इस धरने, इस भूख हड़ताल को जारी रखते हैं, ये भी देखना हमारे लिए लगातार बनेगा। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, जम्मू यूनिवर्सिटी, जम्मू।